हनुमान बेनीवाल को कैसा नेता मानते? समाज को तोड़ने वाला मानता हूं। हनुमान बेनीवाल को फायदा मिला सब, कभी बीजेपी ने फायदा दिया, कभी कांग्रेस ने दिया। पहले जब हनुमान बेनीवाल खत्म हो रहे थे तब बीजेपी ने हाथ पकड़ लिया, फिर खत्म होने वाली स्थिति आई तो कांग्रेस ने हाथ पकड़ लिया। पहले आपने अभी कांग्रेस में थे तब क्या लग रहा था, बीजेपी में आ गए हो क्या लग रहा है? जो कांग्रेस पहले थी पिछले 5-7 साल में, वो कांग्रेस की नहीं तो विचारधारा रही। टिकट दे रही है तो किसी को हराने जिताने के लिए दे रही है, खुद जीतने के लिए दे नहीं रही। पार्टी में जिस तरह की गुटबाजी है, आम कार्यकर्ता त्रस्त है। क्या स्थानीय जो रतन चौधरी को टिकट दी रतन चौधरी मेरी रिश्तेदार है। राजस्थान में उपचुनाव की राजनीति चरम पर है और एक हॉट सीट हम नागौर की खींवसर की बात करें तो बीजेपी इस बार उसे अपने कब्जे में करना चाहती है। पिछली बार बहुत कम अंतर 2059 वोटों से रेवंत राम डागा हारे थे। इस बार फिर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और इस बीच में नागौर और खींवसर में राजनीति में दखल रखने वाले नेताओं की एंट्री भी बीजेपी में जारी है। आज सुखबीर सिंह चौधरी ने ज्वाइन किया है। कुछ दिन पहले दुर्ग सिंह ने बीजेपी का दामन थामा था। कांग्रेस से बीजेपी में एंट्री हुई है। हमारे साथ हैं, स्वागत है राजस्थान चौक में। धन्यवाद सर। सुखबीर जी, चुनावी दंगल दोनों नजरिए से बताओ। पहले आपने अभी कांग्रेस में थे तब क्या लग रहा था, बीजेपी में आ गए हो क्या लग रहा है? सर मैं लगभग 35 साल तक कांग्रेस में सेवाएं दी है मैंने, और जो कांग्रेस पहले थी पिछले 5-7 साल में, वो कांग्रेस की नहीं तो विचारधारा रही, नहीं कोई बात रही। क्षेत्रीय पार्टियों की तरह कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है तो किसी को हराने जिताने के लिए दे रही है, खुद जीतने के लिए दे नहीं रही। और पार्टी में जिस तरह की गुटबाजी है, आम कार्यकर्ता त्रस्त है। और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, मुख्यमंत्री भजन लाल जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं से, बजट से आम आदमी जो बिल्कुल ग्रास रूट में नीचे बैठा है वो भी उत्साहित है। ये तो भाजपा ज्वाइन करते ही एक लाइन हो जाती है, लेकिन स्थानीय नाराजगी क्या रही आपकी? क्या स्थानीय जो रतन चौधरी को टिकट दी उससे रतन चौधरी मेरी रिश्तेदार है। मैं सिर्फ विचारधारा से जुड़ के कांग्रेस में आया हूँ, बीजेपी में आया हूँ। कांग्रेस में वो चीज़ अब रही नहीं सर। जो कांग्रेस 10-20 साल पहले थी वो आज कांग्रेस है ही नहीं है। ज्योति जी, हम सब कांग्रेस में साथ हैं। आज वो कांग्रेस की कुछ बातें ही नहीं है। नहीं कांग्रेस में कोई कार्यकर्ताओं की पूछ है, नहीं कोई बात है, सब ठीक है, सब चल रहा है। हनुमान बेनीवाल को कैसा नेता मानते? मैं व्यक्तिगत हनुमान बेनीवाल को समाज को तोड़ने वाला मानता हूँ। समाज को हनुमान जी डैमेज कर रहे हैं और समाज को किसी तरह का हनुमान बेनीवाल की वजह से फ़ायदा नहीं। कैसे? यंगस्टर्स जो पीछे हैं उनके, वो नशे की सारी प्रवृत्ति है वो उनसी है। आप रोज़ वीडियो देखते हैं। और फिर परिवारवाद की बात करते थे। पहले उन्होंने अपने भाई को एमएलए बनाया, अब अपनी घर से बना दिया। फिर परिवारवाद की बात क्यों करते थे? कांग्रेस परिवारवाद करती है, बीजेपी करती है, तब तो उनको तकलीफ है। खुद कर रहे हैं तब ठीक है। भजनलाल जी से मुलाकात रही आपकी, कैसी? कल मेरी भजनलाल जी से बहुत व्यक्तिगत मुलाकात हुई। मैं इतना इम्प्रेस हुआ और मैंने ये महसूस किया कि मैं मेरे घर के सदस्य से मिल रहा हूँ। और मैंने कोई शर्त नहीं रखी, कुछ भी नहीं। मेरा सिर्फ ध्येय है कि बीजेपी बाई इलेक्शन में खींवसर चुनाव जीते, उसके बाद बैठ के चर्चाएं करेंगे, सारी बातें करेंगे। जिला परिषद के सदस्य भी रहे आप, 2 बार जिलाध्यक्ष रह लिए। कुछ तो उम्मीदें होंगी, उम्र के इस पायदान पर वरिष्ठ नेता का तमगा आप नागौर में लिए हैं, तो कुछ तो मिले। यूँ है साहब, राजनीति में उम्मीद करनी चाहिए, पर ऐसे रास्ते चलते उम्मीद का। आज बाई इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन में रिजल्ट आएंगे, सारी बातें होगी, तब आज मैं कह दूँ कि सारा मैं ही इधर उधर कर रहा हूँ, तो वो गलत है साहब। रिजल्ट आएंगे, 13 तारीख को पोलिंग होगी, रिजल्ट आएंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे। और मैंने बहुत स्पष्ट मुख्यमंत्री जी को कहा है कि खींवसर 2 भागों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एक तो है डेजर्ट और एक है नॉन डेजर्ट। तो डेजर्ट है वो हनुमान जी बेनीवाल का गढ़ है। और मैंने यही आश्वासन सीएम साहब को दिया और यही अध्यक्ष जी को दिया कि जो डेजर्ट एरिया है उसमें बीजेपी को 8-10 हज़ार वोट से लीड दिलवा देंगे खींवसर तक। बीकानेर बॉर्डर से शुरू होता है और खींवसर आके वो थली जो हम कहते हैं वो ख़त्म हो जाता है, और खींवसर से आगे फिर सालक है।
वह ये मूल जो चीज़ है वो हनुमान जी की वो थली है, उसमें हम सेधमारी कर लेंगे। लंबे अरसे से हनुमान बेनीवाल वहाँ अपनी मौजूदगी दर्शाए हुए हैं। हमेशा हनुमान बेनीवाल को फ़ायदा मिला सब, कभी बीजेपी ने फ़ायदा दिया, कभी कांग्रेस ने दिया है। हनुमान बेनीवाल आपे दापे अब की चुनाव लड़ रहा, रिजल्ट आ जाएंगे। पहले जब हनुमान बेनीवाल ख़त्म हो रहे थे तब बीजेपी ने हाथ पकड़ लिया, फिर ख़त्म होने वाली स्थिति आई तो कांग्रेस ने हाथ पकड़ लिया, और अब भी जो टिकट विकेट है सब मैनिपुलेशन है साहब। मैं ये नहीं मानता कोई विधिवत कोई उचित टिकट दिया है। अब पार्टी में कई धड़े हैं साहब, अलग अलग बातें हैं। अब ज़्यादा माइक पे बोलना ठीक नहीं है मेरा। बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तो कांग्रेस पीछे छोड़ ही आए, अब तो बीजेपी में रहोगे जब तक ना 35 साल तक जिसके साथ रहा हूँ साहब, उसको मैं जरूर से ज़्यादा ख़राब कहूँ तो भी अच्छी बात है, क्यों 35 साल मैंने गुजारा है, कांग्रेस ने मुझे दिया है। और आज अब कांग्रेस उस विचारधारा की नहीं रही तो मजबूरी में बहुत भारी दिल से मैं 2 दिन से बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद ही निर्णय ले पाया। आज भी लग रहा था आप आएंगे नहीं आएंगे? नहीं, आज आने का कोई दिक्कत नहीं था। कल रात को मेरे थोड़ा फीवर हो गया इसलिए शरीर सुस्त लग रहा था, पर मैं नहीं आने का प्रश्न ही पैदा नहीं था। जब मैंने कमेंट कर दिया, कल सीएम साहब से मिल लिया, फिर नहीं आने का कोई वजह ही नहीं है। अभी चुनावी दंगल में ज्योति मिर्धा भी वहाँ लगी हुई है, कैसे देखते हैं इनका? ज्योति जी मिर्धा का कार्य क्षेत्र है जो हम सड़क कहते हैं, वो कुचेरा मुंडवा वो बेल जो डेजर्ट नहीं है, वहाँ ज्योति जी से आज चर्चा हो रही थी। ज्योति जी का वो ऊपर हम संभाल लेंगे, यहाँ आप संभाल। तो मैंने यही आश्वस्त सबको किया कि भाई थली में मेरी जवाबदारी है, बाकी आगे आप जानो आपका काम जाने। मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जवाबदारी नहीं लेता, थली में जरूर 8-10 हज़ार वोटों से मैं बीजेपी को आगे लाने में कामयाब होंगे, ये बात है। क्या लगता है अब बीजेपी में आगे मुकाबला आरएलपी या कांग्रेस किससे लगता है? कांग्रेस कहीं है ही नहीं साहब, कांग्रेस कहीं पे भी नहीं है। मुकाबला जैसा कैसा ये आरएलपी से है, और आरएलपी भी बैकफुट पे है। अब देखो अगले 2-4 दिन में कांग्रेस क्या करती है, उस पर सारा। पत्नी को उतारा अब की बार मैदान में, नई प्रत्याशी हैं लेकिन हनुमान बेनीवाल साथ हैं, और एक तरीके से संदेश दे दिया है ये चुनाव हनुमान बेनीवाल ही लड़े। बिल्कुल निश्चित हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं, पर हनुमान जी बेनीवाल ने पिछले लंबे समय तक जो परिवारवाद के खिलाफ बातें की है वो अब के साबित कर दिया उन्होंने। चलो पहले भाई को दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया, अब पत्नी को दे दिया। जब कांग्रेस परिवारवाद करती है या बीजेपी परिवार करती है तब तो उनको तकलीफ है, और वो खुद परिवारवाद कर रहे हैं तो ठीक है। ये बातें थोड़ी कितना है जीत की गारंटी कितनी? सर मैं पूरी खींवसर विधानसभा की नहीं कह सकता, मैं जो आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी है उसमें 10-12 हज़ार वोटों से बीजेपी को आगे रख लेंगे। बाकी तो पूरा काम हो जाएगा। बिल्कुल हार निश्चित है साहब, हनुमान बेनीवाल की हार निश्चित है। बीजेपी चुनाव हर हालत में निकलेगी, कोई संदेह ही नहीं है। तो ये थे सुखबीर सिंह चौधरी, हाल ही में बीजेपी में आए हैं। 35 वर्ष तक कांग्रेस की राजनीति की है, और नागौर की खींवसर सीट पर बीजेपी का भी अपना एक फोकस है, और वो चाहती है कि इस बार हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी आरएलपी विधानसभा नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एकमात्र सीट खींवसर हनुमान बेनीवाल ने 2023 के मुख्य चुनाव में जीती थी। अगर एक सीट नहीं रहती है तो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर आरएलपी इस बार विधानसभा में उनका कोई भी सदस्य नहीं होने से पिछड़ सकती है। खैर, राजनीति अपने अपने पायदान पर नए रंग ले रही है, लेकिन इतना तय है कि 13 नवंबर को राजस्थान की खींवसर विधानसभा सीट नए सिरे से कुछ ऐलान कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे।